खबर के साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। बंगाल विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि केरलम का जिक्र किया जाए तो शुरुआती रुझान एलडीएफ के पक्ष में है। असम में बीजेपी को 20 सीटों पर बढ़त मिली है, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके को, पुडुचेरी में बीजेपी को बढ़त। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इधर केरल का जिक्र किया जाए तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में मतगणना जारी है और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के नतीजे आज आने वाले हैं। और इस बीच जो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव का भी अगर जिक्र किया जाए तो शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है। तो जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी बंगाल विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए या फिर सभी राज्यों के चुनावों का अगर जिक्र किया जाए जहां पर भी चुनाव हुए, लेकिन अब बीजेपी सबसे ज्यादा आगे चल रही है, ऐसे में क्या कह रहा है? क्या इतिहास फिर से दोहरा सकता है या फिर कमल एक बार फिर से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते, क्योंकि मेरी थोड़ी सा जो जोर है वो पश्चिम बंगाल में लगाने की पूरी कोशिश बीजेपी की द्वारा की गई थी। और नतीजा यानी एक दिन पुलिस की बात की है तो नतीजा हालांकि बीजेपी की तरफ था, हमारा टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि छेड़खानी की जा रही है। जो असर आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। यानी 5 तारीख जो 4 तारीख को जो आज है, आज जो रिजल्ट आएगा उसमें नतीजा देख लीजिएगा कि दावे किए जा रहे थे, मगर दावे धड़े के धड़े नजर आ रहे हैं टीएमसी से, क्योंकि भाजपा 150 जिस प्रकार से आगे नजर आ रही है। टीएमसी की बात की जाए तो 92 है। कांग्रेस हालांकि खाता खोलने में कहीं ना कहीं संभव इस बार कांग्रेस नजर आ रही है, 3 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर अन्य की बात करते हैं तो 0-0 पर है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जिस प्रकार से अगर हम डीएमके की बात करते हैं तो डीएमके को निराशा यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि 51 सीटों से केवल आगे है। वहीं अगर हम एआईएडीएमके की बात करते हैं, यानी जो बीजेपी एनडीए के अंदर जो आता है उसमें 72 सीटें हैं, थोड़ी राहत है। मगर सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ोतरी किया हुआ है वो फर्स्ट टाइम जो पार्टी बनाया गया था, जो एक्टर है, सुपरस्टार है विजय, उनकी पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है। 103 सीटों के साथ संभव है कि जो उनके द्वारा दावे किए गए थे, जो पूरी कोशिश उनके द्वारा की गई थी विगत 2 वर्षों से, वो रंग ला सकती है। फर्स्ट टाइम पार्टी आई है और संभव है कि सरकार वैसे, क्योंकि अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं, हालांकि संभव है कि कुछ जगह बदलाव हो सकता है। वही अगर केरलम की बात करते हैं तो केरलम में कहीं ना कहीं निराशा बीजेपी को जरूर मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट पार्टी यानी यूडीएफ की बात करते हैं उसमें आगे बढ़ोतरी है। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात करते हैं 94 सीटों से आगे है। अन्य की बात की जाए तो 0-0 है, मगर संभव है कि कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। वजह से एलडीएफ की बात करते हैं तो एलडीएफ 42 है और एनडीए की बात की जाए तो 0 पर है। यानी खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा इसमें संशय बना हुआ है। अब असम की बात करते हैं। असम में यानी पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है उससे पूरी पोटेंसी है। अब भाजपा 67 सीटों से आगे चल रही है असम में। संभव है कि यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस की बात की जाए 18 और अन्य 3 है। वहीं पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी में जिस प्रकार से अभी भाजपा 1 सीट और जो अन्य दलें हैं उनमें ज्यादा सीटें हैं, मगर एनडीए बढ़ोतरी बनाकर रखा हुआ है। 9 सीटों के साथ कांग्रेस 2 सीटें और अन्य में 4 है। यानी संभव है कि पुडुचेरी में यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी कुछ सीटों में आगे चल रही है, मगर यहाँ पे कांटे की टक्कर है। मगर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी आगे है। तमिलनाडु में सेकेंड मोस्ट पार्टी में बीजेपी आ रही है। केरलम की बात की जाए तो केरलम में कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे बीजेपी नजर आ रही है। असम में जीत का दावा कर सकती है बीजेपी। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो पुडुचेरी में भी भाजपा जीत सकती है। अभी के जो रुझान बता रहे हैं। वहीं जलेबिया भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से बन चुकी है, पूर्णतः चल चुकी है। तैयारियां पूरी बीजेपी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि कई यानी 5 में से करीब 4
यहाँ पर आगे या कम से कम सेकंड पे तो नजर आ रही है।